चिराग पासवान जी ने चाटुकारिता की राजनीति में आगे बढ़कर इस तरह का बयान दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लीज हो सकें, उनसे खुश हो सके। भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी बढ़ाने के लिए तो इस तरह की बातें करेंगे ही, लेकिन अंतर्मन से वो भी जानते हैं कि कहीं के नहीं रहने वाले हैं ये लोग। क्या हुआ था विधानसभा के चुनाव में? आयातित कैंडिडेट्स आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनकी पार्टी से जाकर चुनाव लड़े, बुरी तरीके से हारे। एक विधायक था, वो भी हमारे पास चले आए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मॉडल छोड़कर अपने एजेंडा में इस बात को शामिल करें कि वो बीजेपी को प्लीज करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात की मांग नहीं करेंगे। मैं चुनौती देता हूं, चिराग पासवान जी की पार्टी से समर्थित एक मुखिया का प्रत्याशी भी कभी चुनाव नहीं जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ कमलेश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा बयान देते रहते हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि लगातार 33 वर्षों से सरकार में है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो पीएम मोदी जब नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं तो उसमें शामिल नहीं होते। आपसी रंजिश की वजह से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि 33 वर्षों से बड़े भाई छोटे भाई मिलकर सरकार चला रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पा रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे की जो मांग है वो हर बिहारवासी की मांग है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास और प्रगति के पथ पर कितना अग्रसर हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में कई ऐसे काम हुए हैं। बिहार की तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको केंद्र के स्तर पर भी अपनाया जाता है। नीतीश कुमार जी ने देश में पहली बार कमिटमेंट की शुरुआत की। 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2। अमूमन लोग वादा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट किया और कमिटमेंट पर काम भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने सरकार के साथ रहकर या विपक्ष में रहकर भी हमेशा इस बात की मांग उठाई है और उचित फोरम पर उठाई है। आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार का उन्मुख रवैया शुरू से रहा है। हमारे साथ भी थे, तब भी डबल इंजन का दम भरते थे, कोई काम होता नहीं था। और ये हर बिहारवासी का सेंटिमेंट है। चिराग पासवान जी का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पासवान जी अपने आप को युवा बिहारी कह के संबोधित करते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। तो बिहार तो आगे तब बढ़ पाएगा ना जब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, प्रगति की रफ्तार कई गुना बढ़ जाए। लेकिन चिराग पासवान जी ने चाटुकारिता की राजनीति में आगे बढ़कर इस तरह का बयान दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लीज हो सकें, उनसे खुश हो सके, उनको कुछ निजी राजनीतिक लाभ हो सके। तो निजी राजनीतिक लाभ के चक्कर में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जो अत्यंत ही शर्मनाक है। एक बिहारी होने के नाते राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के हक के लिए उन्हें केंद्र की सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि एनडीए में भूले भटके शामिल हो चुके हैं, एक बार तो मिसयूज हो ही चुके हैं, अगली बार के लिए तैयार हैं, तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नेता पर या पीछे की सरकारों से सवाल कर रहे हैं। वर्तमान सरकार से सवाल करना चाहिए था और उनकी यही अगर नीति रही। मैं चुनौती देता हूं कि चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मॉडल छोड़कर अपने एजेंडा में इस बात को शामिल करें कि वो बीजेपी को प्लीज करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस बात की मांग नहीं करेंगे। मैं चुनौती देता हूं, चिराग पासवान जी की पार्टी से समर्थित एक मुखिया का प्रत्याशी भी कभी चुनाव नहीं जीतेगा। एक बार बिहार की जनता के सामने वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें। आप लोग जो है उन्हें एजेंट बताते हैं बीजेपी के, लेकिन वो तो कह रहे हैं बिहार तो अब एक्सेप्ट कर लिया है ना चिराग मॉडल। जदयू तो तीसरे नंबर की पार्टी तो है ही, अब वजह कुछ भी रहे। चलनी सूप को दूसे, एक गांव की कहावत है कि चलनी जिसमें खुद ही इतने छेद हैं वो सूप के बारे में बुरा भला कहती है। चिराग पासवान जी एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूज नहीं मिसयूज हुए हैं और इस बात को बिहार की जनता ने महसूस किया है, उन्होंने खुद साबित किया है। क्या हुआ था विधानसभा के चुनाव में? आयातित कैंडिडेट्स आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनकी पार्टी से जाकर चुनाव लड़े, बुरी तरीके से हारे। एक विधायक था, वो भी हमारे पास चले आए। इनकी पार्टी और परिवार का कुनबा बुरी तरीके से बिखर गया। जो खुद शून्य है, शून्य, वो हमारी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। जो खुद शून्य है वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। और चिराग पासवान जी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है और आगे भी करेगी। तो चिराग मॉडल इसी तरह का है, अपने बंगले को जलाकर खाक कर दिया। इंडिया गठबंधन को लेकर के भी कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है इंडिया क्विट हो जाएगी, लेकिन मोदी की सरकार फिर से बनेगी। बिहार में 40 में 40 एनडीए गठबंधन का जीत होगा।
क्या कहेंगे कि एनडीए गठबंधन हारेगा? चिराग पासवान जी अपनी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी बढ़ाने के लिए तो इस तरह की बातें करेंगे ही, लेकिन अंतर्मन से वो भी जानते हैं कि कहीं के नहीं रहने वाले हैं ये लोग। महागठबंधन की कुनबे के सामने जो आम जनमानस का समर्थन मिलेगा उसके सामने ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी को लेकर के क्या कहेंगे? इन दिनों संकल्प यात्रा निकाले हुए हैं, कह रहे हैं जिधर जाएंगे उधर ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, अपनी पार्टी के हिसाब से सब लोग अपने कार्यक्रम को चलाते हैं, विचारधारा के हिसाब से चलाते हैं। हमारे गठबंधन में वो नहीं है, आगे क्या करेंगे बेहतर वही बता पाएंगे। शामिल करेंगे अगर वो शामिल होना चाहते हैं? अगर पर तो सवाल नहीं होता है ना कि अगर वो चाहेंगे तो क्या होगा। अब कोई भी जो फैसला होता है, सेंसिटिव फैसला या बड़ा फैसला, गठबंधन के सभी नेता मिल बैठ कर लेते हैं। जी जरूर। तो अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे अभिषेक झा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से चिराग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंट, वो क्या कहेंगे 40 में 40 नहीं जीतेंगे क्या, वो तो बीजेपी के एजेंट है ही। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। वहीं पे मुकेश सहनी को लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।